नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बहुत ठीक होंगे। तो फिर हम आ गए एक नया चैनल लेकर, जो आपको मिलेगा यहाँ पे एसएससी रेलवे बैंकिंग का फुल रीजनिंग, और जो वेरी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि वही क्वेश्चन हम लेकर आएंगे जो एग्जाम में बार बार पूछेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, समूह से असंबद्ध संख्या का पता लगाएं। यानी कि इसमें 4 शब्द दिया है, इसमें से कोई एक शब्द अलग है और 3 एक जैसा, तो आप कैसे पता लगाएंगे। तो सबसे पहले इसमें हम ये करेंगे, इससे इससे ऐड करेंगे तो होगा 1 + 1 2, और इसे इसे ऐड करेंगे 4, इसे इसे ऐड करेंगे 6, और 4 को ऐड करेंगे 8। तो आप अगर इसमें से अगर आप देखें तो हमको सबसे अलग दिख रहा है 2, क्योंकि इसको इसको ऐड किए तो बीच वाला आया, फिर इसको इसको ऐड किए तो ये बीच वाला आया, फिर इसको इसको ऐड किए तो बीच वाला आया, लेकिन इसको इसको ऐड किए तो 2 आया जो बीच में 0 दिया है। सो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इसमें से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि ये संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, इसे इसे ऐड कर कर या इसे इसे ऐड कर कर या मल्टीप्लाई कर कर या जोड़कर किसी तरीके से 40 आया है, या उसी तरह जिस तरीके से इसको देखेंगे उसी तरह इसको भी देखेंगे कि 54 कैसे आया है। वैसे ही जिस तरीके से ये दोनों आएगा वैसे ही ये भी आएगा। तो चलिए देखते हैं। अगर 7 5 को ऐड करते हैं तो 12 होता है। उसके बाद इसको ऐड करते हैं यानी 9 4 को, तो ये 30 होता है। जो नहीं, जो 2 और 5 यानी कि 25 होगा, यानी कि इस तरीके से नहीं होगा। तो फिर दूसरे तरीके से देखते हैं। तो अगर हम 7 को 5 से इंटू कर दें 35 होगा, और 9 को 4 से माइनस कर दें तो 5 होगा, यानी कि आ गया 40। सेम उसी तरीके से इसको इंटू करेंगे, यानी कि 51 17 3 51, और फिर इसको इसमें से माइनस करेंगे, यानी कि 8 में से 5 गए यानी 3, यानी 54 आ गया। फिर इसको ऐड करेंगे, सॉरी इंटू करेंगे, तो ये आएगा हमारा 60। फिर इसको इसमें से इससे घटाएंगे यानी 4, यानी कि 64 आंसर होगा। तो आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, इसमें थोड़ा ध्यान से सोचिएगा और दिमाग लगाइएगा, क्योंकि इसमें कुछ उल्टा ही सवाल दिया है, लेकिन कुछ भारी नहीं है। देखने में तो लग रहा है बट भारी नहीं है। तो चलिए देखते हैं। दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम में व्यास यानी असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि इसको इस तरीके से सजाना है जैसे कि अगर हम घर बनाते हैं तो उसके लिए नींव खोदते हैं, नींव खोदने के बाद ईंटा गिराते हैं, ईंटा गिराने के बाद घर, तब जाकर घर बनता है। वैसे ही इसको सबसे पहले देखेंगे कौन ऐसा वर्ड है, शब्द है जो सबसे पहले आएगा। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें मेन शब्द क्या है, यानी जैसे कि नींव खोलने के लिए घर बनाते हैं तो उसका घर ही बनाएंगे उस पर। वैसे ही इसमें देखें मेन क्या है, तो इसमें मेन चीज़ यही है त्रिभुज,
यानी कि सबको जोड़कर त्रिभुज बनेगा, जिसके वजह से तो इसी में सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले बिंदु बिंदु यानी कि अगर हम कोई लाइन खींचते हैं, रेखा खींचते हैं, तो सबसे पहले बिंदु ही लेते हैं। इसी तरह सबसे पहले बिंदु देखेंगे, उसके बाद ऑप्शन देखेंगे कि 1 नंबर किस में है, यानी कि डी आंसर हो जाएगा। इसको पूरा सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है मुझे, क्योंकि सबसे पहले मैंने देखा सबसे पहले किसका ज़रूरत है, उसके बाद मैंने ऑप्शन देखकर टिक लगा दिया। उसके बाद आप उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं। दिए गए विकल्पों से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों, जिस तरीके से मैंने पिछले क्वेश्चन बताया था वैसे ही है, बट इसे कुछ घुमा फिरा कर दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर इसे ऐड करें तो 8 होगा, बट इसे ऐड करें तो 8 5 13 हो जाएगा, बट इसे और इसे ऐड करें तो 22 होगा। ओके, इसे ऐड करें तो कितना होगा, 22 22 सॉरी 21 होगा। तो ये नहीं आ पाएगा। ओके, यानी कि ये गलत होगा। तो फिर दूसरे तरीके से देखेंगे, अगर हम 3 × 2 कर -1 कर दें तो 6 - 1 होगा, यानी कि 5। उसके बाद 5 × 2 कर दें और -2 कर दें, यानी कि 8। उसके बाद 8 × 2 - 3 यानी कि 30। 16 में से 3 गया 13। उसके बाद 13 × 2 कर दें, -4 कर दें, 13 दूना 26 -4 = 22। उसी तरीके से 22 × 2 कर दें 42। और हम क्या देख रहे हैं, 2 3 -4, यानी कि -2 -3 -4 हो रहा है, तो इसमें -5 कर देंगे, यानी कि -5 यानी 39। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, इस तरीके से बनाएं। फिर हम आपको बता देते हैं क्या करना है। सबसे पहले 3 × 2 को इंटू करना है, उसके बाद -1 करना है, तो आपका आंसर आएगा 5। फिर आपको 3 × 2 कर -1 कर देना है तो 5 आएगा। उसके बाद 5 × 2 करना है, फिर -2 करना है तो 8 आ जाएगा। उसके बाद 8 × 2 करना है, फिर -3 कर 30 आ जाएगा। फिर 30 × 2 यानी 13 दूना 26 -2 करेंगे तो 22 आएगा। उसी तरह 22 को × 2 करेंगे 44 होगा, -5 करेंगे तो 39 होगा। सो आंसर सी इज करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है दिए गए विकल्पों से संबंधित संख्या को चुनिए। अब तो आपको बहुत भारी लगता होगा कि सर ये कैसा क्वेश्चन आ गया, लेकिन बहुत ही आसान है, बहुत आसान है। देखिए कैसे, अगर हम यानी कि ये बोल रहा है 6/10 = 9/x, यानी x का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, इसको काट देंगे, 2 3 6 2 5 10, यानी कि ये भी 3:5 के फॉर्मेट में आएगा। तो इसका मतलब अगर हम इससे और इससे इंटू कर दें तो ये हो जाएगा 3x = 45
x इक्वल टू 45/3 यानी कि 3 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 50 यानी 15 यानी आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। तो आप सभी समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। इसी तरीके से और क्वेश्चन भी जल्द जल्द अपलोड करेंगे। अगर आप लोगों की दुआ रहे तो इससे और अच्छा क्वालिटी में आपको क्वेश्चन देने की प्रयास करूँगा। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।